श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कबन अबोल। बहुत जन्म बिसरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रबदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेबिया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसो कुरसो चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साह। जिस पास बैठिया सोही, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। होमै मार सदा सुख पाया, नाए साचै अमृत पीजै हे। किल बिख दुख निवारण हारा,
ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਨ ਮਨ ਭੀਜੈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਲੀਜੈ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਪਾਵਹਿ। ਜਮ ਨਾ ਛੋਡੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ। ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਪੀਜੈ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰ ਭੀਜੈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ
श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। 1049 अंक ते सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं। कल तक दी विचार दे विच आप जी ने 7 बंदां तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 8वें बंद द्वारा साडे उत्ते पावन बख्शिश कर रहे हैं। आओ गुरु सवारियो अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला सारे अपनी रसना नूं करो पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सबना विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे चरणां दे विच जग्यासू जन सवाल करते हैं ते सतगुरु जी उन्हां दे सवालों का उत्तर दे रहे हैं। पातशाह जी दे चरणां च सवाल किया कि सच्चे पातशाह जी, आप जी ने ये बचन कीते हैं कि दोनों लोकां दा एक परमेश्वर वाहिगुरु मालक है, उहदा सिमरन करो। उहदा सिमरन करन दे नाल माया दा मोह इत्यादि खत्म हो जाता है। उहदा सिमरन करन दे नाल सारे दुख हो दूर हो जाते हैं। जीव अपनी जिंदगी नूं आनंदमई तरीके नाल माणदा है ते सतगुरु जी वो परमेश्वर किहड़ी किहड़ी थां ते रहिंदा है। फिर सतगुरु वो प्रगट किवें हुंदा है, ये सवाल गुरु साहबान दे चरणां दे विच जग्यासू सिखां ने कीता ते सतगुरु जी ने पहली पंक्ति च पहले सवाल का उत्तर देना कीता। पहला सवाल सी कि परमेश्वर रहिंदा कित्थे है ते सतगुरु कहण लगे सबना विच वरतै इक सोई। सबना विच सारियां थावां ते उहदा कण कण च वासा है। जिन्ने भी जीव हन 84 लाख जूना हन, हर एक जीव जंतु दे विच उह परमेश्वर दा वासा है। ते प्रगट किवें हुंदा है, कहंदे गुर प्रसादी प्रगट होई। दूजा सवाल सी सतगुरु कहंदे जदों गुरु दी प्रसाद किरपा रहमत हुंदी है, गुरु दी किरपा दे नाल फिर वो हर एक जीव दे अंदरों प्रगट हो जाता है। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे बचन पढ़दे हां कि तू सबनी थाई जिथै हो जाई, साचा सिरजण हार जीओ। हे मालक, जिथे मैं जांदा हाँ उन्हां सारियां थावां ते तू रमिया होया है। इसे करके पातशाह कहंदे ने
सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਰਵੰਤੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਘਟ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉਂ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਉਹ ਜੰਤ, ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਜੀਵ ਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਏ ਸਾਚੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਖਿਆਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਇਹ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ
कि गुरु की किरपा तो है, गुरु तो रहमत कर रहा, पर अंदर हंकार होने करके, होमै होने करके जिहड़ी है गुरु नाल बिथ दिनों दिन वधदी जा रही है। उस बिथ नूं तां असीं खत्म करना है। जिहड़ी बिथ साडी जम्मण तो लैके मरण तक पी रहिंदी है, उस बिथ नूं खत्म करना किवें खत्म करना? गुरु दे शब्द दे राहीं। जे सतगुरु अंमृत वेले उठाउंदे ने, बाणी पढ़ाउंदे हन, चंगे काम कराउंदे ने, ते आपां फिर धन्नवाद करना कि सच्चे सतगुरु जी तुसीं तरस कीता, रहमत कीती है, फिर मैं अंमृत वेले उठिया, तुहाडी किरपा दे नाल बाणी पढ़ी जा रही, तुहाडी किरपा नाल सिमरन हो रहा, सेवा हो रहा है, फिर इस तरह गुरु सिर मान नहीं आवेगा। साडी हालत पता कैसी है? कोई बाणी पढ़ रहा, मानो मैं बाणी पढ़ रहा, मैं अपने लिए पढ़ रहा, तुहाडे लिए नहीं। सेवा कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हाँ। कोई रात नूं 1:30 वजे उठदा, कोई 2 बजे उठदा, कोई 1 बजे उठदा है, वो मेरे लिए नहीं उठ रहा, वो अपने लिए उठ रहा है। गुरु उठा रहा उहनूं, ते पुछदा कोई नहीं हुंदा है कि भाई किन्ने वे उठदे ने। कोई गलबात नहीं करता। 4 बंदे खलोते होण ते गलबात आप ही तुर के आखना कि आप ही कहना कि इन्ने बजे उठ के मैं नेतन शुरू कर दिंदा हाँ। मैं 1:30 बजे अख खुल जाती, बस फिर मैं उठ के बह जाता, चौंकड़ा मार के 5 बाणे नितनेम सुखनी साहब, आसा की वार इत्यादि पुछदा कोई नहीं, तो आप ही सुनाण लग पैंदा है। इसदा मतलब की है कि अंदर होमै है, मैं है कि मैं उठदा हाँ। नहीं बंदिया, तू नहीं उठदा, तैनू गुरु उठाउंदा है, तैनू परमेश्वर उठाउंदा है। जे परमेश्वर ने किरपा कीती है तां उठ रहा है। जे परमेश्वर की किरपा न होवे, चाहे सूरज चढ़ जाए फिर भी तो उठ नहीं सकेगा। बस इसे होमै दे कारण ही जीव की उस मालक नाल बिथ बनी हुई है। सतगुरु जी ने अपने सिखां दे अंदर होमै खत्म की है। भाई नंद लाल सिंह जी का आपां जीवन पढ़ते हैं। भाई नंद लाल जी जीवन जे गाथा आउंदी है, कहंदे ने भाई नंद लाल 52 कवियां दे विचों मुख कवि सी। गुरु कलगीधर पातशाह दा बड़ा प्यार आशीर्वाद भाई नंद लाल जी नूं प्राप्त होया। नित दा नियम बनिया होया कि पहला अमृत वेले पहर रात रहिंदी तो जागना, इशनान करना, गुरु साहबान दे चरणां च मत्था टेकना, परिक्रमा करनी, फिर अपना नित दा नियम निभाना। बख्शिश सी गुरु साहबान दी। फिर थोड़ा जिहा मान आ गया, थोड़ा जिहा मूली जिहा, कि मेरे जैसा कोई सिख नहीं। मैं अमृत वेले उठदा हाँ, मैं पहला गुरु साहबान दे दर्शन दीदारे करदा, फिर मैं जल पानी छकदा हाँ। हुण गुरबाणी दा फरमान है, हरजू हंकार ना भावे, वेद कूक सुनावे। हरी नूं हंकार चंगा नहीं लगता, चाहे थोड़ा जिहा सी। ते कलगीधर पातशाह अज परचा पा दिता। दशमेश पिता महाराज कहण लगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहण लगे, नंद लाल जी साडा एक कारज है, तुसी करना है। सत बचन जी हुक्म करो पातशाह जी। मेरे धन भाग आप जी ने मैनू याद किया। पातशाह कहण लगे, फलाने नगर जाना, उत्थे फलाने मनुख नूं जाके मिलना है, उहदे पासों काम करवा के फिर शाम तक वापस मुड़ के आना है, रात नहीं रहनी। सत बचन जी। दूजा बचन किया पातशाह ने कि पैर रात रहिंदी तो जाना। सत बचन जी। हुण जदों सतगुर तो आग्या लैके अपने कमरे दे विच आया, तैयारी कर ली है, तो जदों समा अड़ीद है कि समा होवेगा मैं जावांगा, फिर मन च विचार ही मना
मेरा तो नित का नियम है, पहला गुरु पातशाह के दर्शन दीदारे करने, फिर जल पानी छकना है। तो बड़ा लम्मा पैंडा है, जिमें चलिया गया सारा दिन जावांगा, शामां नूं मुड़ के आवांगा, जे कुछ जल भी नहीं छकिया तो मेरे जीवन का निर्वाह किवें होवेगा। कहते ने इस तरह विचार करदियां होइयां भाई नंद लाल जी ने विचार की कि चलो कोई गल नहीं, गुरु पातशाह नाल मेरा बड़ा स्नेह है, प्रेम है, मैं तुरंत तो पहला सतगुर दे जाके चरणा च बूहा खड़कावांगा, सतगुर दर्शन दीदारे करके फिर अगे लंघांगा, अपना नियम निभावांगा। कहते ने सारी रात जागते रहे, अमृत वेला हो गया, इशनान कर लिया, तैयारी की है। कलगियां वाले पातशाह महाराज के दरबार, जिथे सतगुरु अपने संघासन ते विराजमान ने, जिथे गुरुद्वारा भोरा साहब है, गुरु के महल आनंदपुर साहिब धरती ते, कहते उस थान ते जाके पहुंचे है, ते जाके दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई, कौन है? कहन लग्या पातशाह मैं नंद लाल। चुप दा सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद फिर रोक के दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई, कौन है? सतगुरु मैं नंद लाल। फिर चुप दा सन्नाटा छा गया। तो गुरु सवारे देखते कि अंदरों आवाज़ भी आ रही है, गुरु पातशाह मेरी आवाज़ नूं सुणदे भी हैं, पर दरवाजा नहीं खुल रहा, दरवाजा बंद है। जो तीजी वारी गुरु सवारे बूहा खड़काया, कलगीधर पातशाह महाराज जो पहले दूजी वारी आखे से ना, कहन लगे किहड़े नंद लाल की गल करदे हो? साडे दर ते तां लखां ही हज़ारां नंद लाल ने, तुसीं किहड़े नंद लाल हो? भुब्बा मार के रोण लग पिया। तीजी वारी दरवाजा खड़काया ते कलगीधर पातशाह महाराज ने फिर आखिया, कौन है? कहन लग्या पातशाह मैनू नहीं पता मैं कौन हाँ, मैनू इन्ना पता है कि तुसी मेरे गुरु हो ते मैं तुहाडा सिख हाँ। तुसी मेरे गुरु ते मैं तुहाडा सिख हाँ। मेरा नित दा नियम है कि पहला अपने गुरु दे दीदार करने, फिर जल पानी छकना है, ते किरपा करो पातशाह जी मैनू दर्शन दीदारे देना करो। कलगियां वाले पातशाह महाराज ने उस समय उठे ने, दरवाजा खोल दिता ते भाई नंद लाल सिंह नूं अपनी गल बकड़ी च लै लिया। सतगुरु कहन लगे आ नंद लाल सानू परवान है, जिहड़ा पहला नंद लाल सी ना वो परवान नहीं, हुण वाला परवान है। कहन लगे भाई नंद लाल जी तेरे अंदर थोड़ा जिहा तणक मात्र मान आया सी कि मेरे जैसा कोई सिख नहीं, कि मैं पहला गुरु दे दर्शन दीदारे करदा फिर जल पानी छकदा, ते मैं तेरा ये थोड़ा जिहा हंकार दूर करने एक कौतक रचिया सी। कोई साडा कारज नहीं, तैनूं किते नहीं भेजना है, तू इत्थे बैठ के अपनी कलम दे राही सिफ सलाह लिखना कर। कहन तेरे लिए यही कारज है, होर ते तो कोई कारज नहीं कराना है। ते गुरु सवारे इस तरह सतगुरु महाराज अपने सिखां दे अंदरों हंकार नूं दूर कर दिंदे ने। पंक्ति है कि पहला अपने अंदरों भाई होमै नूं मार। जे गुरु नूं मिलना ना, जे तू चाहता कि सारियां दे विच एक मालक दे एक प्रभु दे मैं दीदार करां, पहला अपने अंदरों होमै नूं मार खत्म कर, फिर तैनूं सदा सुख पा। जदों होमै मुक जावेगी तू सदीवी काल दा सुख प्राप्त कर लवेगा। होर की होवेगा? नाए सच है अमृत पीचा है। जिथे होमै नूं मारना है उत्थे कहंदे जिहड़ा सच्चे परमेश्वर दा नाम जपना, कहंदे ये अमृत पीजा है, ये भाई नाम रूपी तू अमृत पीना कर। नाम रूपी अमृत पी, कहंदे इस तरह नाम रूपी अमृत पी के तेरा पार उतारा होना है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ, ਸਮੂਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੀਵ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਬਦੀਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਮਾਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮਤ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਰੱਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਗਊ ਦੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ, ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨੜੀ ਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ,
जिस ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ सतगुरु कहते ने पापां बाझों होवै नाही मोया साथ ना जाई। धर्म तो डिग के माया गमाणी। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਬਦੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਵਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਨੇ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਤੇ ਉਪਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਠੇਡਾ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਰੋਗ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੋਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ
उस मालक के गुणां नूं याद करते बार बार उस मालक की सिफत सलाह करते हैं। सब किश आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन भीजै हे। तो जदों वो शब्द की विचार करते ने, शब्द की विचार करदियां होइयां उन्होंने फिर इस गल की सोझी आती गुरमुख जनां नूं कि सब किश आपे आप वरतै। जो कुछ संसार च आपां देख रहे, जो पसारा फैलिया होया, जो पहलां सी हुण है अगे होवेगा, इन्हां सारियां दे विच, सारे संसार दे विच वाहिगुरू आप ही वरत रहा जीवां विच प्रवेश हो के। ते गुरमुख जन सारियां थावां ते उस मालक नूं वेखदे ने, उन्हां दा फिर तन मन भीजै है। उन्हां दा तन भी मन भी नाम रस दे नाम जल भीजै भिजिया हुंदा है, भाव उन्हां नूं नाम दी रंगत लगी हुंदी है। वो गुरमुख जन तन मन करके उस मालक नूं चेते करदे ने ते मालक वाहिगुरू फिर नाम दा रंग उन्हां गुरमुख नूं चढ़दे हन। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, इतने साई बिंदी तो रह शब्द पढ़ना है। आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जोत सुभाव है नानका साई गल चंगी। जिवें उस मालक नूं भाउंदा ना, कहंदे वो गल चंगी है, उहदे भाणे विच रजा विच रहना, हुक्म विच रहना। ते सत इस तरह का गुरमुखां दा फिर जीवन बनता है। गुरमुख जन उहदी रजा विच रहिंदे ने। दुख आ गया, दुख वेले घबराउंदे नहीं, सुख आ गया, सुख वेले गुरु सवारियो उस मालक नूं विसारदे नहीं हन। देखो दुख आया, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कैद किया गया, दिल्ली की धरती ते लिजाया गया, असह तसीहे दिते गए। तसीहे देण तो पहलां बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं आख्या गया कि दीने इस्लाम कबूल करो। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वचन कीते बादशाह फरखसीयर नूं कि सानू अपना धर्म प्यारा है। साडे बड़े वडेरे साहबजादे होर अनेकां सिंह जिन्होंने शहादत दे जाम पी ले पर धर्म नहीं छड्डना कीता। देखो फिर बंदा सिंह बहादुर नूं तसीहे देण तो पहलां उहदे 4 साल का बच्चा अजय सिंह, बाबा अजय सिंह ते 4 साल के बच्चे नूं सामने शहीद करन लग पे। कहण लगे जे तू दीने इस्लाम कबूल नहीं करदा तेरे बच्चे नूं खत्म कर दिता जावेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कहण लगे तेरा ये 4 साल का छोटा जिहा बच्चा अजय सिंह नूं खत्म कर दिता जावेगा। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर कहण लगे बादशाह फरखसीयर मेरा एक बच्चा है, पर तैनूं पता है मेरा गुरु कौन है? मेरा गुरु ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज हन जिन्हें अपने 4 वार दिते, मेरे कोल तां एक है ते एक तां मैं वार दियांगा। ते गुरु सवारियो जालमा ने बड़े गुस्से विच आके बाबा अजय सिंह नूं खत्म करके दा कलेजा कढ़ के दिल कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मुख विच तुन्निया सी। मुख विच तुन्निया ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शांत चित बैठे रहे। प्रभु की रजा परमात्मा के भाणे नूं मिठा करके मन्निया कि मालक प्रभु की रजा है। रजा दे विच रहना साडे गुरु साहिबान ने सानूं सिखाया है। साडे बड़े वडेरे धन गुरु अर्जन दे मतती तवी उत्ते बैठे ने
उत्थे असਹਿਤ ਸੀ झल्ले फिर भी सतगुरु डोले नहीं। कहते इस तरह असी भी उस गुरु के सिख हाँ सिंह हाँ। इस करके जिन्ने मर्जी जालम सानू जुल्म करन साडे उत्ते सानू सज़ा देने की कोशिश करन ते आपां डोलांगे नहीं। किन्ने असਹਿਤ तसीहे दिते गए, लत्त कट्टी गई, आखां कढ़ियां गईयां ते इन्ने तसीहे दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद किया गया सी। सो कहण दा भाव है जिहड़े गुरमुख जन हन वो गुरमुख जन हर समय उस मालक की रजा विच रहिंदे ने। कहंदे ने सब कुछ आपे आप वरता है, वाहिगुरू तू आप ही वरत रहा है, तेरा हुक्म है। गुरमुखां दा तन मन भीजा है, तन ते मन नाम जल भीजा है। नाम जल च इस तरह गुरु से भिजिया हुंदा है, नाम की रंगत उन्हां गुरमुखां नूं लगी हुंदी है। माया अगन जल संसारे गुरमुख निवारै शब्द विचारे। अगला सवाल गुरु पातशाह के चरणों च कीता। कहन लगे पातशाह आप जी ये बचन करते हो कि माया दे विच ही सारा संसार सड़ रहा है ते सतगुरु कोई बचदा भी है। ते गुरु पातशाह जदों मैं संसार वाल देखदा हाँ, माया दी अगन दे विच अग दे विच सारा संसार दे जीव जल रहे ने, सड़ रहे हैं। बचिया कौन है? गुरमुख निवारै शब्द विचारे। ते गुरमुखां नूं गुरु पातशाह जी निवारै विचार लैंदे ने। उन्हां दा पार उतारा करन किवें करदे हन? क्योंकि उन्हां गुरमुख जनां नूं सतगुरु जी ने शब्द दी विचार बख्शी हुई है। वो शब्द ही विचार करते हैं, शब्द ही विचार द्वारा अपने जीवन नूं बतीत करते हैं, जिस करके उन्होंने माया जिहड़ी है पो नहीं सकती है। माया विच रहिंदियां होइयां माया तो उपराम रहना ये बहुत वड्डे गुरमुखां दी निशानियां ने। जीव दे कोल माया आउंदी है, जिथे गुरबाणी विच पातशाह ने आखिया है कि माया धारी अत अन्ना बोला, ते उत्थे गुरु सवारे गुरमुखां दा जीवन इहो जद जे माया आ गई कोई फर्क नहीं, माया चली गई ते फिर गुरु सर फिर भी कोई फर्क नहीं, एक सम बिरती। एक संत तुकाराम जी होए ने, बड़ी भजन बंदगी करते हैं महाराष्ट्र के इलाके विच, बड़ी बंदगी करते हैं, पर उसकी घर वाली पत्नी भी बड़ा सिमरन करती है। तो इस तरह का जीवन बन गया कि माया नूं देखना नहीं है, क्योंकि जो रब के प्यारे गुरमुख जन होंदे ने ना, उन्होंने कारज भी परमात्मा फिर आप ही सवारदा कि माया नूं हत्थ नहीं लाना। तो इस तरह कहते एक दिन दोनों पति पत्नी कितों बाहरों आ रहे ने, तो पंडित जी ने की देखिया, तुकाराम जी संत जी ने, कि सामने एक माया की मोहर पई हुई है, सोने की मोहर। तो मन च विचार आई कि मेरी घर वाली मेरी पत्नी मेरे नाल बैठ के भजन बंदगी करती है, तो माया की पकड़ तो दूर है। सामने जेकर इस मोहर दे उत्ते मेरी घर वाली की निगाह पै गई, किते माया का जिहड़ा माया छलनी ना बन जाए, इत्थे मेरी घर वाली छल ना लवे। तो उदों गुरु सवारे कहंदे ने उहदे उत्ते पैर रख के ना आप खलो गया। तो घर वाली देखदी है पिछे पिछे आ रही सी, कहन लगी पति जी क्यों की गल अगे क्यों नहीं चलते? कहन लगे चलना का। कहन लगे तू चल मैं आया। कहन गल की दसो गल की है? हुण घर वाली ने पुछया
ते कदम चुकिया, कहन लग्या इत्थे सोने की मोहर पई हुई है। ते घर वाली कहन लगी, पति जी मैनू तो ये मिट्टी जापदी है, तुहानू सोना लगता ते मैनू मिट्टी जापदी है। तुकाराम जी कहन लगे कि भजन बंदगी आरंभता असीं इकट्ठे ने कीती है। कहन लगी, पति जी तुहाडी निगाह दे विच ये सोना है, पर मेरी निगाह दे विच एक मिट्टी है, ते इस करके मैनू नहीं पोह सकदा, पर तुहाडे अंदर हाले तक माया का प्रभाव है, तुसी माया नूं देख के पहचानना कीता ते उत्ते पैर रखना कीता है। ते गुरु सर इस तरह की अवस्था कई बार बन जांदियां ने गुरमुख जनां दी, पर अजोके समय दे विच नहीं। पुराने समय जो महापुरखों का जीवन जिहड़ा हुंदा सी, पुरातन महापुरख जिहड़े बंदगी करते हुंदे सन, ते माया उन्हां दे मगर मगर दौड़दी सी, पर माया का इस्तेमाल नहीं करते सी। अजोका समा इहो जिहा ते माफ़ करना, जिन्ने भी बहुत तादाद विच महापुरखों की हालत है कि माया दे विच ही गिरफ्तार ने, इधरों भी माया उधरों भी कतर कर लैंदे हन, किसी लोड़वंद की सहायता नहीं करते हैं। किसी कोई गरीब मजलूम चल के आ जाए, लोड़वंद चल के आवे, उन्होंने देने लई तैयार नहीं, तो उसका कारज नहीं सवारते। इहो ਜਿਹੇ हालात ने। सो सतगुरु महाराज कृपा करते हैं, कहते इसनूं गुरमुख जन, माया की अगन सारा संसार जल रहा सड़ रहा है, पर गुरमुख जन नाम बाणी का अभ्यास करते हैं। नाम बाणी का अभ्यास करके शब्द विचारे, शब्द के राही कहते इस शब्द की विचार करते हैं, तो अपने अंदरों माया के प्रभाव को खत्म कर देंदे हन। अंतर शांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम लीजै है। वो गुरमुख जना दे अंदर शांति बन जाती है, उन्हां दा अंदर बिल्कुल शांत हो जाता, तृष्णा ते विकारां दी अग ठंडी हो जाती है। सदीवी काल का सुख वो गुरमुख जन प्राप्त कर लेंदे हन, ते गुरमति नाम लीजा है, गुरु की मत दे धारन बन के वो नाम लीजा है। इस तरह नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं। इंद्र इंद्रासन बैठे, जम का भो पावह, जम ना छोड़ै, बहु कर्म कमावह। संसार दे विच गुरु पातशाह जी बचन करते ने कि लोकां दे मिथे होए इंद्र देवता इत्यादक जिन्ने देवते ने, कहंदे ये अपने सिंघासन ते बैठे हुए ने, कर्म कर रहे हैं जो मालक दे हुक्म दे विच, पर इन्हां दे अंदर भी जम का भो पावै, आत्म मौत का डर हर समय बनिया रहिंदा है। भो शब्द पहलां भी दास ने कई बारी बेनती की है, दो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच आउंदे ने, भब्बा भब्बे नूं कन्ना ते ऊड़ा ऊड़े नूं औंकड़। इहदा अर्थ बन गया भाव, भाव का अर्थ है प्रेम। जो भब्बा मुक्ता, ऊड़ा ते ऊड़े नूं औंकड़, जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये शब्द आना, भब्बा मुक्ता आना ते ऊड़े नूं औंकड़ आना है, तो इहदा अर्थ बनना भै। भब्बे नूं कन्ना लग गया, उदों भाव प्रेम, ते भब्बा मुक्ता होवे फिर उदों भौ डर भै। ते सतगुरु इत्थे ये भौ की गल कर, डर की गल करते हैं। कहते पर जिहड़े इंद्र इंद्रासन अपने संघासणां ते बैठे हुए ने, तख्त तो ताज उन्होंने मलिया होया है, स्वर्ग की पुरी नूं संभालते ने, कहते उन्हां दे अंदर भी जमां दा भो डर है, वो भी डर दे विच ने। देखो जिहदी पूजा करते ने लोग, जिन्होंने मत्था टेकते हैं,
वो तो आप खुद डर विच है। जिहड़ा आप डरदा होवे दूजे नूं की दूजे दे अंदरों डर किवें खत्म कर सकदा है। जिहड़ा डर तो रहत होवे, जिन्हों किसी प्रकार का खौफ ना होवे, सानू उहदी पूजा करनी चाहिए। वो कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरू। सतगुरु ने एवें नहीं सानू अकाल पुरख दे लड़ लाया। आप सतगुरु अकाल पुरख दे उपासक सी ते सिख नूं भी बचन कीता, सिख एक अकाल पुरख की पूजा करदा, होर किसी की पूजा नहीं करता। पर अजोके समय दे विच गुरु सवारिओ आपां कोई थां छड्डी नहीं जिथे जाके पूजा ना करदे होण। है गुरु कलगीधर पातशाह अपने सिंह कहाउंदा है, बाणा भी पहनिया होया है ते थावां थावां ते जाके अपना सीस रगड़दा फिरदा है। जिहड़े काम गुरु पातशाह कहंदे ये काम सिखा तै नहीं करने, ये धर्म तो उल्ट ने, उन्हां कामां नूं करन लई भी तैयार हो गए। गुरु चेते नहीं है तो मतलब यही है ना, बाणा पहन लिया, गुरु चेते ने, गुरु याद नहीं है। पर जिन्हां नूं गुरु याद है वो नहीं गुरु सौरे अपना किसी अगे सीस झुकाते हैं। वो कहते सीस तो गुरु कलगियां वाले पातशाह चरण च अर्पण कर दिता है, सीस तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे झुकाया होया है, हुण किसी अगे झुकाण की लोड़ नहीं है। उन्हां दा जीवन इहो जिहा बन जाता। फिर ते पातशाह कहते ये इंद्र जैसे अपने सिंघासन ते बैठे ने, इन्हां दे अंदर भी जम दा भौ है, जम दा डर है, हर समय इन्हां नूं मौत ये सताउंदी है। तो इस तरह पातशाह अगली पंक्ति बचन करते हैं, जम ना छोड़ बोह कर्म कमावह। पातशाह जी बचन करते कि जम ना छोड़, कहते जम इन्हां नूं छड्डदे नहीं हन, जम दे अधीन ने। कहते ये भी अपने सिंघासन उत्ते बैठ के परमेश्वर के हुक्म विच कर्म कमा रहे हैं। कर्मां दा हिसाब किताब इन्हां नूं भी देना पैंदा। जे सानू देना पैंदा ना तो इंद्र जैसे देवतियां नूं भी कर्म कमा रहे ने, हिसाब किताब देना पैंदा है। ये भी जम दे अधीन ने ते आपां भी जम दे अधीन हन। सतगुर भेटै तां मुक्त पाइयै, हर हर रसना पीजै हे। सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की कि पातशाह जी फिर कृपा करके दसो मुक्त कौन होंदा है? जे इंद्र जैसे देवते वो भी जम के अधीन ने, आपां जम के अधीन ने, तो मुक्त कौन है पातशाह जी? फिर तो पातशाह कहते जिन्हां नूं सतगुरु भेटा मिल जाण, जिहड़े सतगुरु नाल एक मिक हो जाण, फिर वो तां मुक्त पाइए। वो जी फिर मुक्ति प्राप्त कर लैंदे हन। उन्हां दे अंदरों जम दा डर भौ खत्म हो जाता है। निरभो जपै सगल भौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै, इहो जी अवस्था बन जाती है। सतगुरु फिर वो करते की ने? कहते हर हर रसना पीजै है। रसना नूं अजाई नहीं जाण दिंदे ने, रसना दे राही रस कस नहीं चखदे। हो चखदे रस किहड़ा? नाम दा रस। वार वार वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे ने, वार वार वो साहिबां दी बाणी पढ़दे, साहिबां दी बाणी नूं विचारदे ने। ते इस तरह गुरु सारे नाम जप के अपने मन नूं उस हरि दे नाम विच भिओ लैंदे ने। ये नाम रूपी रस रसना दे राही वो पीजै हे पींदे हन। तो उन्हां दे अंदरों फिर जम दा भौ डर खत्म हो जाता है। ये गुरु सवारिओ पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हन। भुल चुक दी खिमा करनी जी। बाकी रहिंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दी